3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो पहले हमको ये ज्ञात करना है कि इसमें प्रथम पद क्या है आपका 3 दिया हुआ है, सारवंतर आपका दिया है 15 माइनस 3 यानी कि 12। यहाँ पर n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बोला कि कौन सा पद, n का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 3 प्लस 3 माइनस सॉरी n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12n माइनस 12, इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा आपका 12n माइनस 9n। इक्वेशन 1 इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 94 पद से 132 अधिक है। अब पुनः चलते हैं हम लोग पुनः, तो इसमें n का a का वैल्यू देखिएगा आप दे दिया 3, d का वैल्यू 12 है ये है, और n का वैल्यू आप 54 आ गया। तो इसका प्रश्न आ जाएगा a 54 बराबर हो जाएगा आपका 3 प्लस 54 माइनस 1, और d का वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है। और 94 पद से 132 अधिक है तो 132 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व किया जाएगा 3 53 गुने 12 प्लस 132, 53 और 12 का गुना कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर 53 और 12 का गुना करके आया 636 और 132। 132 इसलिए लिखा गया है कि 94 पद से 132 अधिक है, इसलिए अब सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a 54 बराबर, जोड़ दीजिएगा 2 6 8 8 3 11 के 1 हासिल 1 3 1 4 4 3 7 और ये हो जाएगा 671। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो इस साइड वाला और ये आपका इस साइड वाला, ये दोनों आपस में कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं 12n माइनस 9 बराबर 671। तब इसको लिख सकते हैं 12n बराबर के उस साइड इसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12n बराबर हो जाएगा 680। 12 से इसको काट दीजिएगा, n का वैल्यू आपका चलाएगा 12 25 60, इसमें से आ जाएगा हाथ 12 25 60 को जोड़ने पर 771 आएगा। समीकरण 1 और 2 को जब इक्वेट करेंगे तो 12n माइनस 9 बराबर 771, और 12n का वैल्यू जब हम ऐड करके निकालेंगे तो इसको काट करके n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 65,000। का यह क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। -9, -14, -19, -24 डॉट 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 30 पदों तक का मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद घटा करके उसमें से फिर 20 पदों का मान ज्ञात करके इसका वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद लिखेंगे हम। प्रथम पद इसका है -9, तो इसका d का वैल्यू आ जाएगा -14 घटाओ -9। ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो -14 और माइनस माइनस प्लस 9, और जब इसको घटाएंगे तो -5 आएगा इसका मान। और यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ है 30, n का वैल्यू दिया हुआ है इस पर 30। तो यहाँ पर लिखेंगे a 30 बराबर -9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा वैल्यू पुट करके रखिएगा इसमें, इसको t लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए, बात बराबर ही पड़ता है। तो यहाँ पर रखेंगे -9 प्लस n का वैल्यू 30 माइनस 1, d का वैल्यू -5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा आपका 29 माइनस 5। और जब इसको गुना करके लिखिएगा तो देखिएगा 9 5 45 के 5 हासिल 4 5 10 4 14। जब इन दोनों को एक साथ कीजिएगा तो दोनों माइनस में ही चीज़ है, तो माइनस के साथ जुड़ करके ये हो जाएगा 154। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब पुनः चलते हैं,
अब देखिए आपको T20 निकालना है, जिसमें A का वैल्यू -9, D का वैल्यू -5 और N का वैल्यू अब 20 दे दिया आपको। कुछ नहीं करना है, T20 A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिएगा -9 प्लस 20 -1, D का वैल्यू -5, इसको सॉल्व कीजिए। -9 प्लस 19 -5, इसको सबको सॉल्व कीजिए तो -19 × 95, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -104। ये आ जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न क्या कर रहा है, T30 माइनस T20। तो T30 का वैल्यू आपका दिया हुआ है -154, -154 घटाओ -104, ये आपका T20 का मान दिया हुआ है। इन लोगों को जब बनाएंगे हम तो ये आ जाएगा आपका -154 माइनस प्लस 104, सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 0, 5 और 1 में से 1 कट गया तो ये जाएगा सीधे -50 आंसर। दिया हुआ है 7,13,19 ... 205 में कुल कितने पद दिए हैं, तो हम इसमें पद निकालना है। A का वैल्यू आपका दिया हुआ है 7, D का वैल्यू हो जाएगा 13 - 7 यानी कि हो जाएगा आपका 6, और N का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। N का वैल्यू दिया हुआ है 205, ठीक है। तो A प्लस N-1 इंटू D बराबर AN, समझे, यही सूत्र होता है। तो इस फॉर्मूला पर आपको वैल्यू को रख देना है और यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है। देखिए ये संख्या को बराबर की इस पार ले जाइए आप। 205 माइनस 7, 205 माइनस 7 इसमें से घटाइएगा तो 15 में से 7 या तो 8, 9, 198, 6 से इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 6 18, 6 18। तो यह N का वैल्यू हो जाएगा 33 प्लस 1 यानी L का वैल्यू हो जाएगा आपको 34, समझे। इस हिसाब से आपको कुल पद निकालने की बात कही जाए तो आप बना सकते हो। हुआ है AP का A बराबर 5, D बराबर 3, AN बराबर 50। तो N और SN दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम N निकालने का सूत्र लिखेंगे। N निकालने का सूत्र लिखेंगे, हो जाएगा 5 प्लस N का वैल्यू हो जाएगा नहीं पता है हमको, D का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और इसका वैल्यू हो जाएगा 50। बराबर के उस साइड इसको ले जाएगा तो इतना ये हो जाएगा 45, इसमें से 5 घट जाएगा और इसको इससे काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15, तो ये 45 होता है। तो N का वैल्यू हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16, समझे। अब आपको क्या निकालना है, SN निकालना है। तो ये हो जाएगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू 2। SN मतलब योग का फॉर्मूला। अभी आपका N का वैल्यू 16 दिया हुआ है तो 16 पुट कर दीजिए। A का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, 5 पुट कर दीजिए, 16 दिया हुआ है। इसका वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, ये कट करके आपको आ जाएगा 8, ये गुना होकर के आ जाएगा आपको 10 और ये हो जाएगा आपको 15 × 3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए आपको हो जाएगा 15 × 3 = 45 और 10 55, 15 × 3 = 45, 10 55, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 × 44, ये आपका आंसर आ जाएगा। हल्ला नहीं कीजिएगा। AP का यह प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें और कहता है कि जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 37 है। तो आपको दे दिया है कि T11 का मान दिया हुआ है 38 और कह रहा है T16 का मान दे दिया आपको 73। ना यहाँ पर A का मान दिया हुआ है और ना ही D का मान दिया हुआ है। तो आपको बस इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए लिखना है। A का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है लेकिन N का वैल्यू दिया हुआ है 11, 11 माइनस 1। D का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है लेकिन AN का वैल्यू आपको 30 दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा इतना बराबर समीकरण 1। यहाँ पर ये वैल्यू 38 था, मेरे से 30 लिखा गया था, इसको सॉल्व सुधार लीजिएगा।
फिर ये देखिएगा यहाँ पर कहता है 16वां पद 73 है, तो इसको भी इधर लेते चलेंगे साथ में। ये हो जाएगा आपको a+n-1 इंटू डी बराबर an। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन इसका वैल्यू n का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू नहीं पता, लेकिन an का वैल्यू 73 दिया हुआ है। ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 15d बराबर 73। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिएगा यहाँ पर a+10d बराबर 38 और a+16d बराबर 73। मैंने कल बताया था विलोपन विधि कैसे बनाया जाता है। जब सभी चिन्ह एक समान हो तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर तो घटाव का चिन्ह लगा दीजिएगा, क्योंकि जब घटाइएगा तो चिन्ह बदलता है। तो ये कट गया और ये आ जाएगा -6, और इन दोनों को घटाइएगा तो 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में से 3 गया तो 3, 35। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। ये 15d है, मैंने 16d लिख दिया। इसको घटाया तो 5, और इसको जब देखिए यहाँ भी माइनस के चिन्ह, यहाँ भी माइनस के चिन्ह, काटिएगा तो d का वैल्यू आ जाएगा आपको 7, 7×5 = 35। अब क्या कीजिएगा, d का वैल्यू आ गया, तब आप क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी में भी। समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस आपका है 10d बराबर 38। आप d का वैल्यू रख दीजिए आप 7, और यहाँ हो जाएगा 38। तो ये हो जाएगा आपका 38 - 70, ये बराबर की उस पर चला जाएगा। तो इसको इसमें से घटाइएगा तो 10 में से 8 गया तो 2, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपको 32। तो आपको देखिएगा a भी पता हो गया और d भी पता हो गया, और आप क्या कर रहा है, इसका 31वां पद ज्ञात करें। तो n का भी वैल्यू आपको पता है, ये है। तो देखिएगा इस अगला इसका जो क्वेश्चन आएगा, इसमें a का वैल्यू दिया हुआ है -32, ये -32 में होगा, और d का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7, और 31वां पद ज्ञात करना है, तो n का वैल्यू 31 दिया हुआ है। तो इसको लिखिएगा 31 बराबर a+n-1 इंटू d। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका -32, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 31, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। सॉल्व कीजिएगा, -32 30 × 7 -32, और यह जाएगा 7 × 3 = 21 210। सॉल्व कीजिएगा, 210 में से 32 को घटाइएगा, 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 178, आंसर ये आपका होगा। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और 100वां पद का मान दिया हुआ 292 माइनस का, तो इसका 50वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम d पता कर लेंगे। इसमें पहले a का वैल्यू आपको दिया हुआ है, n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और an का वैल्यू -292 दिया हुआ है। तो a+n-1 इंटू d बराबर a। तो 5 + 100 - 1, ये हुआ समांतर श्रेणी प्रथम पद 5। सार अंतर इसमें निकालना है, 100वां पद दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, 50 पद का मान निकालना है। तो a का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम मान रख करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। 99d हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाके घटा दीजिए। 297 माइनस का और बटे 99, 3 मरतबे इसको काट दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -3। डी का वैल्यू आया आपको -3। अब देखिए a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, d का वैल्यू -5, तो 50वां पद ज्ञात करना।
क्या करना है? 50वां पद ज्ञात करना है। चौथिया 27 और 4 3 12, 12 एक कितना हो जाएगा? 13। सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपको -132 इसका मान, सॉरी -142 होगा। 4 9 27 के 2 और 5 14 होगा, सॉरी, समझे? चलिए।